फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 3 तक जो है वो पिछले वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं। और यह जो है सामान्य अध्ययन, जिसमें 40 क्वेश्चन आपको कराया जाता है, ठीक है। और यह जो है न्यू जो है बुक आया है किरण पब्लिकेशन का, उससे हम लोग स्टार्ट किए हैं। और ये जो है कक्षा 9 से 10 के लिए और 11 से 12 के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा को देखते हुए, ठीक है, जिसका एग्जाम डेट भी आ गया है नज़दीक, ठीक है। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो कृपया जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है जो बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। कौन सा आश्रम जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो वह पवनार आश्रम जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा जो स्थापित नहीं किया गया था, ठीक है। कौन कौन सा बाकी सभी किया गया था? साबरमती किया गया था, ठीक है। टॉलस्टॉय फार्म और सेवाग्राम, ये सभी जो है वो स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये जो है फिनिक्स, ये जो है टॉलस्टॉय फार्म जो है ये स्थापित किया गया था 1910 में। और ये कहाँ किया गया था? ये किया गया था आपका जोहान्सबर्ग के बाहर में, ठीक है, 1910 में। साबरमती आश्रम की स्थापना हुआ था कब? 1915 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, अहमदाबाद में। सेवाग्राम आश्रम की स्थापना 1936 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, 1936 में किया गया था। लेकिन पवनार आश्रम की जो स्थापना जो था वो किसके द्वारा किया गया था? तो विनोबा भावे के द्वारा। ये भी आपको याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि पवनार आश्रम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो विनोबा भावे के द्वारा किया गया था ये, ठीक है, विनोबा भावे के द्वारा जो था वो किया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राणा टिग्रीना जो है किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? तो ये सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। वैज्ञानिक नाम से क्वेश्चन भी पूछा लिया जाता है कि राणा टिग्रीना जो है वो किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? तो वह जो है वो एशियाई मेढक का जो है वैज्ञानिक नाम है राणा टिग्रीना, ठीक है, राणा टिग्रीना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, कि लेड का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? ठीक है, तो लेड का जो रासायनिक प्रतीक होता है वो होता है आपका पीबी होता है। क्या होता है? पीबी होता है। जिंक का होता है जेडिन होता है, ठीक है, जिंक का जेडिन होता है, ठीक है। मैग्नीज का एमएन होता है, ठीक है। और ये जो होता है फेरस, ये जो होता है आयरन का एफी होता है, ठीक है, आयरन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा जो है वो दिशा को रेखित करता है, कौन सी दिशा को? एक जो है मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक जो है वो हमेशा किस दिशा को रेखित करेगा? तो संरेखित करेगा, तो वो करता है आपका, वो करता है उत्तर और दक्षिण दिशा को रेखित करता है, ठीक है, उत्तर और दक्षिण दिशा को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, वो आपका दिया गया यहाँ से, तो वो जो है वो दिया गया यहाँ पे, तो वो जो है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि ये पैटर्न दिया गया है, इस बोलना है कि फिलिंग द, यहाँ जो है वो क्वेश्चन मार्क पे कौन सा जो है वो आएगा। तो यहाँ पे जो है ये बनाने का जो टेक्निक है, यहाँ पे जो तरीका है वो है आपका 6 + 4 को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। 6 + 4 को क्या करेंगे, सॉरी 6 × 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 जो क्या होगा ऐड होगा तो आ जाएगा 29, ऐसे करना है। तो 6 चौका 24 और 5 29 हो जाएगा। तो ऐसे ही करना है, यहाँ पे 8 पंचे 40 और 8, यहाँ पे तो 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा और ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, वो आपको यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है कि, ठीक है, मैथ का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है वो समचतुर्भुज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है आपको बना लेना है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा इसका 2 नंबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, वो भी आपका जो है यहाँ पे दिया गया है, वो मैथ से क्वेश्चन है, ठीक है, मैथ से क्वेश्चन दिया गया है। तो ये आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 1 नंबर हो जाएगा, ऑप्शन बना लीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे भी दे दिया जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो का जो है प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, तो जो भी नहीं देखे हैं बाकी से, तो उनके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो है यहाँ से एक जो है वो भी मैथ का एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 का क्या होगा? 2 नंबर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, यहाँ पे जो है ये भी एक जो है आपका मैथ का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, वो दिया गया है कि यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से निकलने की घटना को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? यूनाइटेड किंगडम की यूरोपीय संघ से निकलने की घटना सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है
तो ये जाना जाता है आपका बेग्रीजेट के नाम से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, बेग्रीजेट के नाम से जाना जाता है। और ब्रिटेन जो है वो 31 जनवरी 2020 को यूरोप से बाहर हो गया था। कब बाहर हुआ था? तो 31 जनवरी 2020 को जो है यूरोपियन संघ से क्या हो गया? बाहर हो गया था ब्रिटेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व का जो मुख्यालय है वो है आपका कहाँ पे? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो हो जाएगा आपका कहाँ? तो ये होगा मुंबई में। कहाँ है? तो मुंबई में है। इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, ठीक है, 35 को हुआ था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। इसका जो है इसका 1934 के अधिनियम के तहत 1935 में किया गया था, ठीक है। 1934 का एक्ट के द्वारा जो है इसका स्थापना किया जाता है। और इसका जो है प्रमुख चिन्ह है वो है बंगाल टाइगर है। क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर है, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, ठीक है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हमारे आर्द्रता मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि DRDO द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी हवा से हवा वार करने वाली सक्षम मिसाइल है, ठीक है। DRDO द्वारा निर्मित जो है इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में वार करने वाली सक्षम मिसाइल है? तो हो जाएगा हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है वो है आपका अस्त्र है। क्या है? अस्त्र है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। DRDO एक टर्म है, तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका स्थापना हुआ था कब? तो स्थापना हुआ था 1958 में हुआ था, ठीक है, 1 जनवरी 1958 में। और इस बार जो है 65वां स्थापना दिवस मनाया गया इनका, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका आदर्श वाक्य है, अगर संस्कृत के बारे में बात करेंगे तो वलस्य मूल्यम विज्ञानम है, और अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो स्ट्रेंथ ऑरिजिन इन साइंस है इसका, ठीक है, आदर्श वाक्य है। और इसका मुख्य काम जो है वो है क्या? डिफेंस से रिलेटेड जो है हथियार बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि पशुओं के इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, ठीक है। कौन सी प्रजाति जो है वो पशुओं के लिए गंभीर रूप से लुप्त प्राय है? तो लुप्त जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो लुप्त जो है वो हो जाएगा आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये लुप्त हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था? तो अल हिलाल जो समाचार पत्र है वो जो है आरंभ किया गया था, वो किया गया था आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है ये आरंभ किया गया था अल हिलाल पत्रिका, ठीक है। अल हिलाल का प्रथम प्रकाशन जो था वो कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो घास का मैदान नहीं है? तो आपका फेन जो है वो घास का मैदान नहीं है, बाकी सभी है, ठीक है। पेरी जो है वो कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका का है पेरी, ठीक है, उत्तरी अमेरिका का पेरी। पंपास जो है वो दक्षिणी अफ्रीका का पंपास है, ठीक है। और क्या है? तो और जो है आपका स्टेपी, तो स्टेपी जो है अफ्रीका का है, ठीक है, अफ्रीका का घास का मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे जाता है? तो भारतीय ध्वज का जो डिजाइन तैयार किया था वो क्या था आपका? पिंगली वैक्या किया था। कौन किया था? पिंगली वैक्या किया था, ठीक है। कब किया था? तो ये किया था आपका 1921 में किया था। कब किया था? 1921 में किया गया था इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि सार्क का विस्तृत रूप क्या होता है? कि सार्क का फुल फॉर्म बताना है आपको, ठीक है। तो साउथ का फुल में क्या होता है, ठीक है, तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश की अगर बात करेंगे तो इंग्लिश में जो है इसको कहते हैं आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। यहाँ पे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन होता है। क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क का होता है फुल फॉर्म, ठीक है। सार्क का स्थापना अगर पूछेगा तो 8 दिसंबर 1985 में हुआ था। कब हुआ था? तो 8 दिसंबर 1985 का हुआ था सार्क का स्थापना। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ? तो काठमांडू में है, जो नेपाल का कैपिटल है, ठीक है। और इसमें कितने देश हैं टोटल? तो 8 देश हैं। कौन कौन? तो यह है बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक की स्थापना जो था, बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना था वो कब हुआ था? तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक की जो स्थापना हुआ था वो था आपका 1982 में, 1982 में इसका स्थापना होता है, ठीक है। और ये कौन सा अधिनियम था? तो 1981 के अधिनियम के तहत 1982 में इसका स्थापना किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया आपका कि भारत की इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी है वो है कौन सा? तो नर्मदा नदी है। कौन सी है? नर्मदा नदी है, जो प्रायद्वीप भारत की पूर्व पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। नर्मदा नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार जो बनी थी वो बनी थी आपका केरल राज्य में। कहाँ बनी थी?
केरल राज्य में बनी थी, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी, तो केरल राज्य में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, वो दिया गया है कि दो संख्याओं का यहाँ पे एलसीएम से क्वेश्चन दिया गया, एलसीएम से, तो ये जो है आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। इसका फॉर्मूला अगर लिखना है तो लिख लीजिएगा, ठीक है। पहली संख्या बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा होता है, ठीक है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा, इस पर आपको निकाल लेना कोई भी संख्या अगर निकालना होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके मैथ से क्वेश्चन दिया गया है 23 नंबर क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग का या मैथ का सर क्वेश्चन है, ठीक है, रीजनिंग का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, वो भी आपका मैथ से क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 24 का ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, 4 नंबर के ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया आपका, ठीक है, कि उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों को पूर्ति करके जो श्रेणी में पूर्ण करेगा, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो होगा 25 का, तो 25 का जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। तो ये कैसा चला है, तो 6 और 3 9 चला है, ठीक है, 9 और 3 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या चला, तो यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट हुआ है, यानी कि जो है 44 - 2 तो 42 और 42 - 2 तो 40, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 12, यानी कि 12 कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो दिया गया आपका, यहाँ पे जो है वो सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन दिया गया 26 नंबर क्वेश्चन का, तो आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो 26 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 0.6 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, वो दिया गया है कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, ठीक है। भारत का प्रथम जो था मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो कौन थे, तो वो थे सुकुमार सेन थे, कौन थे, सुकुमार सेन थे, ठीक है। और ये जो है निर्वाचन या चुनाव आयोग जो इसका स्थापना कब होता है, तो 21 मार्च 1950 को, ठीक है। निर्वाचन आयोग का स्थापना 21 मार्च 1950 को होता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये कब से कब तक रहे थे, तो 1958 तक रहे थे, 1950 से लेकर के 58 तक रहे थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये जो प्रथम महिला बनने वाली थी कौन चुनाव आयुक्त, तो प्रथम महिला जो है वो चुनाव आयुक्त बनने वाली थी वो थी आपका BS रमा देवी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, यहाँ पे जो है वो आपका रीजनिंग से क्वेश्चन दिया गया है, पैटर्न को जो है ये पैटर्न में कौन सा आएगा अगले पैटर्न पे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है, तो वो हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो है इसका जो बनाने का जो रूल है वो है आपका 4 × 5 = 20 हो जाएगा, ठीक है। 4 × 5 = 20, 3 × 6 पहले इसको मल्टीप्लाई, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे हम किसको कर लेंगे, तो यहाँ पे जो है पहले कहाँ यहाँ पे किया गया 3, ठीक है, यहाँ पे किया गया 3 × 6, फिर यहाँ पे 4 × 5, फिर 6 × 10 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सभी को क्या करना है, तो बाकी सभी को 8 × इतना करके बाकी सभी को इक्वल में करके, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, वो दिया गया है कि ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है, तो ऑपरेशन विजय सभी को पता होना चाहिए। ऑपरेशन विजय जो था वो संबंधित था आपका कारगिल युद्ध से, जो कारगिल युद्ध कब हुआ था 1999 में, उस समय जो था प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, अटल बिहारी थे, ठीक है। और इसका जो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन विजय, और ये किसके बीच हुआ था युद्ध, तो ये हुआ था आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, वो दिया गया है कि उस राज्य का नाम बताइए जहां सियांग नदी भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। उस राज्य का नाम बताना है जहां पे सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, तो ये किया गया आपका कहाँ पे, तो ये किया गया आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ किया गया, अरुणाचल प्रदेश में जो है इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा, तो अरुणाचल के मुख्यमंत्री के द्वारा पेमा खांडू के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, वो है आपका कि समाचार पत्र बंगाल गजट जो था इसका प्रकाशन 1780 में किया गया था। जो पहला समाचार पत्र था कि संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो संस्थापक आपसे पूछ लिया गया है, संस्थापक हो जाएगा जेम्स हिक्की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, जेम्स हिक्की हो जाएगा। तो ये इसका स्थापना हुआ था 1779 में हुआ था, ठीक है, 79 में, और प्रकाशन हुआ था 1780 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण में अलग करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली, क्या हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पश्चिमी तट पर स्थित क्षेत्र का नाम बताना है, ठीक है। तो पश्चिमी तट पर स्थित जो क्षेत्र है उसका नाम क्या है, तो उसका जो नाम है वो है आपका मालाबार तट। मालाबार तट जो है वो पश्चिमी क्षेत्र में स्थित एक तट है, मालाबार तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, वो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो है वो प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है, ठीक है। कौन सा जो समुद्र तट जो है वो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है, तो वो बन गया आपका चंद्रभागा समुद्र तट, ठीक है। चंद्रभागा समुद्र है कहाँ पे, तो ये उड़ीसा में है, कहाँ है, तो ये उड़ीसा राज्य में है, ठीक है, उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र हासिल किया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन,
वो दिया गया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है। तो समानता की अवधारणा को जो परिभाषित किया गया है वो क्या गया अनुच्छेद 14 में, ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 में। तो समानता की अवधारणा को जो है प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो कौन है, तो वह है लोकटक झील है। लोकटक झील कहाँ पे है, तो लोकटक झील जो है वो है आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो है, सॉरी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो है वो बॉर्डर पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सो ये जो लोकटक झील जो है यह है मणिपुर में स्थित है, ठीक है। और पुलिकट झील की अगर बात करते हैं तो यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे स्थित है, ठीक है। ये मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित है, ठीक है। लोकटक झील जो है यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, लोकटक झील जो है वो मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित है ये, ठीक है, ठीक है। और ये कहाँ है, मणिपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार है। तो कौन सा राज्य में सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार है, तो वह है आपका कहाँ पे, तो ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट भंडार है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। लगभग कितना परसेंट, तो 35%, ठीक है, 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया है। तो विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित कौन किया है, तो क्या है आपका, ठीक है, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, ठीक है, GSK, ठीक है, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन वो दिया गया है कि संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो यह जो है वो किया जाता है आपका भारत का जो है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इनके द्वारा किया जाता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसका आर्टिकल कितना में, तो आर्टिकल जो 148 में इसका चर्चा है, ठीक है, मंत्री। और अभी जो है प्रेजेंट में कौन है, CAG भारत का, तो वह आपका SS दुबे है, ठीक है, SS दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का 40 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस उपयोग दहन, श्वसन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण का नाम तीनों प्रक्रिया में किया जाता है, ठीक है। वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रिया में किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका ऑक्सीजन का जो है वो किया जाता है, ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और इसके द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये मुक्त होता है, ठीक है, प्रकाश के संश्लेषण के द्वारा जो है ये मुक्त किया जाता है पौधों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह जो हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो है इस वीडियो में मतलब कवर कर चुके हैं। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।